चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वियना ट्रीटी। वियना ट्रीटी आपकी नेपोलियन के डिफीट होने के बाद आपकी यूरोप में हुई। ये 1815 में आपके जो नेपोलियन थे वो यूरोपियन पावर के थ्रू हराए गए वाटरलू में, और ये 1815 में ये आपका इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे जो आपकी यूरोपियन पावर थी उसमें 4 कंट्री थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रेलिया। आप इस चारों को ब्राप के नाम से लर्न कर सकते हो। एक छोटी सी फॉर्म है, B for Britain, R for Russia, A for Australia एंड P for Prussia। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था और यहाँ पे वियना में आए थे, और वियना में ही उन्होंने कांग्रेस सेटअप की थी। इस कांग्रेस का जो मेन लीडर था वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच था। ये आगे जाके वियना को होस्ट करेगा, और इनका जो मेन रोल है वियना में मिलना, ये एरिस्टोक्रेसी को दोबारा से स्ट्रेंथन करना है। अब यहाँ हम वियना की क्लोज पढ़ेंगे, जिसको वियना ट्रीटी के नाम से जानते हैं। वियना ट्रीटी 1815 में हुई। यहाँ पे वियना का जो मेन इंटेंशन था आपका कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस से यूरोप में स्ट्रेंथन कर देना, जो कि नेपोलियन 16 के द्वारा वीक पड़ चुका था। यहाँ पे बोर्बन डायनेस्टी जो पहले फ्रांस में रूल कर रही थी उसको दोबारा से रिस्टोर करना, और यहाँ पे जो टेरिटरी आपकी नेपोलियन ने एनेक्स कर रही थी, जो जैसे कि फ्रांस नेपोलियन के दौरान पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था, तो वापस से फ्रांस इस तरीके से एक्सपेंड ना करे अपनी टेरिटरी को, उन्होंने छोटे छोटे स्टेट्स उसकी बाउंड्री पे लगा दिए थे। ये पहला क्लोज है आपकी वियना ट्रीटी का। सेकंड, इन्होंने जो आपकी किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, जो कि आपकी बेल्जियम में इंक्लूड थी, उसको नॉर्थ में सेटअप करके, और जेनेवा को ऐड कर दिया पार्लियामेंट इन साउथ में। यहाँ पे थर्ड क्लोज, पर्शिया को इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज दी गई जो वेस्ट साइड की थी। प्रूशिया को कुछ पार्ट आपका सेक्शनिका दिया गया। यहाँ पे फोर्थ क्लोज में रशिया को पोलैंड दिया गया। फिफ्थ क्लोज में यहाँ पे जो 39 स्टेट्स थे जर्मनी के, जो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई किया था, उनको अनटच रखा गया। यहाँ पे पहले ही मैंने बता चुकी हूँ कि जो मेन इंटेंशन थी इस ट्रीटी की, मोनार्की को दोबारा से लेके आना, जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी। यहाँ पे मेन जो कंजर्वेटिव ऑर्डर थे वियना के बाद स्ट्रोंग हो चुके थे। अब यहाँ पे एक सेंसरशिप आ चुकी थी, आप ना क्रिटिसाइज कर सकते ना डिसेंट कर सकते। यहाँ पे देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव और एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट है वो सेटअप हो चुकी थी, और जो आपके एक तरह से रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज थे वो दोबारा से आपके एक्सप्रेशन वाली जो फीलिंग थी वो खत्म हो चुकी थी। दोबारा से ये आपके कंजर्वेटिव ऑर्डर होने के कारण लिबर्टी और फ्रीडम जो आइडिया थे वो कम रिफ्लेक्टेड हो रहे थे, पर जो कुछ रेवोल्यूशनरी थे वो इस आइडिया को बुक्स, प्ले और सॉन्ग्स के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे थे। थैंक यू।